बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के तो सास ने पूछा, क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है। कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे बहुत। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा था। और इसके पास में वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे क्या हरिद्वार जाने का? उसने पूछा, काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ चले जाओ, यहाँ यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं है, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते रहते? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे यहाँ पर। हम जब पैदा हुए, हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई, हम कितने साल से रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूं, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूं, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूं, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं। पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा, बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी पर आना, और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध। चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, कितना पागल व्यक्ति है। 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी को और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहां मुख देख लिया, कहां हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहां हमने मुख देख लिया, कहां मुख देखा। चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे हैं। चारों जब चले, हरिद्वार पहुंच गए। किसी से पूछा, यहां हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहां गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है, गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते। ऋषिकेश पहुंच गए, यहां भी गंगा नहीं है। ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं मिली। गंगोत्री में जाकर
इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा, यहाँ गंगा है? हाँ, ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है, यहाँ तो गंगा रहती है। तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही है, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही है। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहाँ है? तपस्वी बोलते गंगा तो यही है, पर हमको लगता है कि तुम 4 संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए। और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तहत तुमको गंगा का दर्शन नहीं मिला। अब क्या करा जाए? तो कहा उस मुनि के पास जाओ। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, कथा में बैठा हुआ था, गया। चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए। हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए, क्षमा, सॉरी। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन वाउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तब अपने हमारे मन का ना खिला रहे, और मालूम पड़े पानी पतासा खिला दिया। पानी पतासा भी कितना खिलाया, वो गुपचुप, वो गोलगप्पे कितने खिलाए, तो के इसको बस केवल 4 दे देना हो, केवल 4, ओनली 4, इससे ज्यादा नहीं। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले से इसको 4 गोलगप्पा देना, बस इससे ज्यादा मत दे। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला, एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक अधेड़ी का, एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दी, केवल 4। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो, ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी, निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती है ना, हो मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। और इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते। सास से, पति से, पत्नी से, भाई से,
बंधु से, कुटुंब, कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों के पे माता पिता आदि एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। घर जोरदार होने से क्या हो, में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, इनको देखा जाए। संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमर में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी, तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर, वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो। जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी, हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या? कि नहीं, हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। ओ ठीक है। ये मरा, जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या? नहीं, ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अच्छा, उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहा के लिया, एक बार गंगा जी नहा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो। एक बार जीते जी लेकर तो जाते। और जितने लोग जहां जहां मोबाइल पर कथा सुन रहे, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा। ऐसा है, पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू। स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया। इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है। उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर?
तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसास्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसास्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो गया। और लू में बांध कर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए? जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी, जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे, वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी, तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा, उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है, वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा? कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं? हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना, और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा का डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे। पहले भी काज फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाएं। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा,
कड़ी पुड़ी सारी सामान खूब सोना चांदी हीरा मोती सब ले गए, गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा। और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिनको दान दिया उनको खूब गाली दी। पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण कुछ साधु कुछ सन्यासी, घाट पे तो यही रहेंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोला गाली नहीं दो तो क्या करूं। एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले तो खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा ही। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या था, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तुम मरा, हे भगवान अब तुम मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा, तुकाराम जी नीचे उतरे, सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया।